गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आपका चैप्टर रीड हो चुका है नेचुरल वेजिटेशन। ये आपका चैप्टर है 5th, ठीक है। आपकी फर्स्ट बुक में चैप्टर 5th है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से करेंगे प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर के। मैं आपको कुछ टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं आज, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, ठीक है। इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और बिना किसी हस्तक्षेप के ये उगता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां मृदा व जलवायु के अनुसार पनपती हैं, ठीक है। अब उसके बाद जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय वन उगते हैं। हमें बताना है कि किन परिस्थितियों में जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो उगते हैं। तो देखिए ये वन उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में उगते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और ऐसा इंडिया में कौन सी जगह है, चेरापूंजी है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे कम वर्षा तथा तापमान में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु की कौन सी परिस्थितियाँ सदाबहार वन उगाने के लिए अनुकूल हैं। तो देखिए कितना है, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर, औसत टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। और ये जो जलवायु है ये कहाँ मिलती है, भूमध्य रेखीय जलवायु में मिलती है। दिस इज़ द अर्थ। और ये हमारी जो बिल्कुल सेंटर से 0 डिग्री गई है, जिसे आप इक्वेटर भी बोलते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। और ये जो दशाएं हैं वो कहाँ मिलती हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्यों से का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण। इसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी इमारती लकड़ी और छोटे छोटे वन उत्पादों की पूर्ति करना। ये हमारा योगा रूम है सर, यहाँ पर मैट लगते हैं बच्चों के लिए, ये सारा निकल जाता है फर्नीचर, मैट लगे होते हैं, बच्चे और क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, उसकी असेंबली भी होती है क्लास वाइज। यहाँ पर ये प्रॉपर उनका जहाँ खेलने का पूरा लगाते हैं हम लोग। ये सब देखिए सर, ये बच्चों का क्रिएटिविटी है, सब बच्चों ने बनाए हैं, फ्लावर्स भी ये सब बच्चों से करवाते हैं। जीवमंडल इंशल को परिभाषित कीजिए और वन अक्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है। तो जीवमंडल नीचे आरक्षित अक्षेत्र विशेष प्रकार की भूमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। वन अक्षेत्र और वन आवरण एक दूसरे से भिन्न है। वन का अक्षेत्र और वन कहाँ कहाँ पर है, ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। और वन अक्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित अक्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो। वन आवरण वास्तविक रूप से वनों से ढका प्रदेश है। सन 2001 में भारत में वन आवरण कितना था, 20.55% था, परंतु इनमें 12.6% क्या है, सघन है, और 7.8 क्या है, विरल है। अब देखिए वनों को संरक्षित रखने के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा, राइट डाउन भी करने हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में। वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए जनसंख्या के अत्यधिक दबाव तथा पशुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण वन संपदा का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। वन संरक्षण कृषि एवं चराई के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण आवश्यक है। वन संरक्षण किस लिए आवश्यक है, कृषि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और चराई के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण आवश्यक है। इसके लिए वन वर्धन के उत्तम तरीकों को अपनाया जा रहा है। तेजी से उगने वाले पौधों की जातियों को लगाया जा रहा है। घास के मैदानों को
पुनर्विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन कौन से कदम हमने उठाए हैं वो देख लेते हैं। वन नीति आई सबसे पहले 1952 और 1988 में वन संरक्षण हेतु वन नीति जो है वो लागू हुई थी। वन संसाधनों का सतत पोषणीय विकास किया जाएगा तथा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। देश में 33% वन लगाने के यत्न किए जा रहे हैं। 33% एरिया पे एटलीस्ट वन होने भी चाहिए और उसी के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वनों में जैव विविधता तथा परिस्थिति संतुलन कायम रखा जाए। मृदा अपरदन तथा बाढ़ पर नियंत्रण, और मृदा अपरदन को रोकना और बाढ़ पर नियंत्रण करना। सामाजिक वानिकी तथा वन आरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार हो रहा है। वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम देखते हैं 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहले सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग किया था। इसका अर्थ था कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटे इमारती लकड़ी और छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना। और सेकंड क्या है, अधिकतर राज्यों में वन विभागों के अंतर्गत सामाजिक वानिकी के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ठीक है, जो समाज की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों को आग वगैरह के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, छोटी इमारती लकड़ी की, और जो उनसे उत्पाद होते हैं, जो भी उनसे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, उनको ज़रूरत होती है। तो उन्हीं की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमें कौन से अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, सामाजिक वानिकी के अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। सबसे पहले कृषि वानिकी, किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। वन भूखंड वन विभागों द्वारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे, नहर के तटों तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। सामुदायिक वन भूखंड लोगों द्वारा स्वयं बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर भूमि पर वृक्षारोपण है। यह लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के स्थान पर किसानों को धन उपार्जन कार्यक्रम बन गया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ MCQs करते हैं। ये क्वेश्चंस MCQs जो है बेटा वो आपको लर्न करने हैं, लेकिन राइट डाउन नहीं करने नोटबुक में। तो देखिए भारत में पौधों की कितनी जनजातियाँ हैं, टोटल कितनी है बेटा 47,000 है। ठीक है, और ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास पौधों की कितनी जातियां हैं। टोटल 47,000 हैं। डेल्टा प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो मैंग्रोव प्रकार की जो वनस्पति है वो डेल्टा क्षेत्र में मिलती है। हिमालय पर्वत की कौन सी ढलान पर घने वन हैं। ठीक है, जो दक्षिणी ढलान है, दक्षिणी ढलान बेटा कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हिमालय पर्वत इंडिया में ये कश्मीर से, यहाँ से नेपाल, हिमालय, भूटान से, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी ढाल है बेटा यहाँ पर अधिकतम वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध में तापमान किस मात्रा से कम नहीं होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से नहीं होता है। और किस राज्य में वनों के अधीन क्षेत्र सबसे अधिक हैं, तो मैक्सिमम जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है। और इसमें हमारे जो वन है वो सब वनों से के अधीन सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। सिनकोना वृक्ष किस वनस्पति से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय सदा हरित से संबंधित हैं। किन वनों में हाथी अधिक पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदा हरित में वन अधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, देवदार वृक्ष जो हैं वो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके ये। और फिर कौन सी जाति बेटा खानाबदोश है, तो बकरवाल जो है वो खानाबदोश है, इंडिया के ही है। और रॉयल बंगाल टाइगर बेटा वेरी फेमस क्वेश्चन, एंड रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं बेटा, सुंदरवन में मिलते हैं। ठीक है, एंड सुंदरवन इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। क्लियर, गिरवन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बेटा, शेर के लिए। और गिरवन क्षेत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द पॉइंट ऑफ जीके। गिरवन क्षेत्र कहाँ पर है, गिरवन क्षेत्र हमारा है गुजरात में। ठीक है, इनमें से कौन सा पक्षी आश्रय स्थल है, तो ये कौन सा है बेटा, भरतपुर है। ठीक है, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थगित किया गया है, नीलगिरी में किया गया है। और नीलगिरी के हिल्स हमारे कहाँ पर है, तमिलनाडु के एरिया में है।
और रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। सिंकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर में। और फिर नेक्स्ट क्या है? सिमलेपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचों में लिए गए हैं? तो कहाँ पर है ये? नंदा देवी में। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वन लाइनर करवा देती हूँ। वन लाइनर क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपसे 1 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन वन लाइनर। भारत का कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है बताइए? कितना? नियर अबाउट 22% जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? वनों के अंतर्गत आता है। भारत का कुल कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत है वो आपसे परसेंट में पूछा है, यहाँ आपसे हेक्टेयर में पूछा है। तो हेक्टेयर में कितना है? 750 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, लकड़ी के 2 प्रयोग लिखें। तो एक लकड़ी का प्रयोग बेटा वेरी बेसिक, इमारत निर्माण के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं जो लकड़ी के द्वारा फुलफिल होती हैं। लकड़ी का एक औद्योगिक प्रयोग लिखें। खेलों का सामान बनाना, रेयन उद्योग। बांस तथा वन के घास के 2 उपयोग लिखें। क्या प्रयोग किया जाता है इनका? कागज बनाने के लिए और कृत्रिम रेशा बनाने के लिए। वनों से प्राप्त 3 उत्पादों के नाम लिखो। ठीक है, वनों से प्राप्त 3 उत्पाद कौन से हैं? रबड़ है, गोंद है, चमड़ा है। ठीक है, उन 2 भौगोलिक तत्वों के नाम लिखो जो वनों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा और ऊंचाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा तथा तापमान लिखो। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पतझड़ीय मानसून वनों के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा तथा तापमान बताओ कितना होना चाहिए? 150 to 200 सेंटीमीटर। उस राज्य का नाम हमें बताना है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये केरल में पाए जाते हैं। भारत के एक प्रदेश का नाम बताइए। कांटे झाड़ियाँ बेटा ज़्यादातर मरुस्थलीय एरिया में होती हैं, इसलिए उस प्रदेश का नाम क्या है? थार मरुस्थल है। ठीक है, हिंद महासागर में द्वीपों के समूह बताइए जहाँ उष्णकटिबंधीय बेटा 2 ही आइलैंड हैं, 2 ही द्वीप हैं हमारे, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण पेड़ों के नाम लिखिए। तो वो कौन से हैं? रोजवुड है, गुर्जन है, आबनूस है। मानसून वनों को पतझड़ीय वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। उन 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर मानसून से संबंधित वन पाए जाते हैं, जहाँ वो पतझड़ के समय पे अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो वो 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्ष का नाम बताइए। तो वो क्या है? सागवान है। और भारत के 2 राज्य बताइए जहाँ देवदार के वृक्ष मिलते हैं। दिस इज़ द जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांटेदार वन के 2 पेड़ों के नाम बताइए। खैर तथा खजूरी। ठीक है, और ये कांटेदार वन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मरुस्थल एरिया, और वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बबूल के वृक्ष से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? गोंद तथा रंगने वाले पदार्थ। जवारीय वन में गुंजलदार जड़ों का क्या कार्य है? यह कीचड़ में वृक्षों का संरक्षण करती हैं। ठीक है, भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। जवारीय वन में पाए जाने वाले 2 पेड़ों के नाम लिखो। सुंदरी और गुर्जन। वैज्ञानिक नियम पर वनों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र होना चाहिए? 33%। कोणधारी वन के 3 वृक्षों के नाम लिखो। पाइन, देवदार, सिल्वर फर। और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो अल्पाइन चरागाह होते हैं वो 3500 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर पाए जाते हैं। उन 2 राज्यों के नाम लिखो जहां देवदार पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। मयूरो बोलान वृक्ष का उपयोग बताओ। रंगने वाले पदार्थ
प्रदान करता है ये हमें। और ज्वारीय वातावरण में कौन से वन मिलते हैं? मैंग्रोव वन मिलते हैं। भारत में आर्थिक पक्ष से कौन सा वनस्पति अक्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अक्षेत्र महत्वपूर्ण है? पतझड़ीय वन महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी भारत के वनों को क्यों साफ किया? क्योंकि उन्हें चाय, कहवा, रबड़ के बागान लगाने थे। चिनार की लकड़ी का क्या प्रयोग है? हस्तशिल्प के लिए, जो हाथ के कार्य हैं उनके लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। हिमालय की अधिक ऊंचाई पर ऋतु प्रवास करने वाली 3 जातियाँ, जो ऐसी जातियाँ जो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, मीन्स मौसम चेंज होता है वहाँ का, जैसे आज सर्दी है, गर्मी है, सर्दी, तो उस समय पे ये जो लोग होते हैं ये पहाड़ों से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इन 3 जातियों के नाम बताने हैं, तो वो हैं गुज्जर, बकरवाल, भूटिया। और नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति में किस उद्देश्य पर अधिक बल है? सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर। सामाजिक वानिकी को किन 3 वर्गों में बांटा गया है? एक शहरी वानिकी होती है, ये तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। किन 4 जीव मंडल नीतियों के द्वारा मान्यता प्राप्त है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नई वन नीति का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय वन प्रबंधन है। वन संरक्षण की एक विधि बताइए। सामाजिक वानिकी इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। किन मूल्यों को आधार बनाकर हम यह कह सकते हैं कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? बढ़ती हुई जनसंख्या का प्राकृतिक वनस्पति पर दुष्प्रभाव, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण कटाई के वातावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप कल लर्न करके लेकर आएंगे।